हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मेष लगन में नौकरी कैसे देखनी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप मेष लगन के हैं तो कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और उसमें जैसे जैसे मैं सभी योग कवर कर रहा हूं आप मैच करते जाइए। नौकरी के लिए हम छठा भाव देखते हैं। छठे भाव में एमई लिखा है। एमई मतलब मरकरी या बुध, यानी कि नौकरी पाने के लिए बुध का होना आवश्यक है। कहां होना चाहिए? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। दूसरा, हम 10वां भाव देखते हैं जहां नंबर 10 लिखा है। शनिदेव यहां पर बैठे हैं। ये कर्म स्थान होता है या प्रोफेशन का भाव, तो इसका होना भी जरूरी है। और जब भी हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमारी कमाई भी बढ़ जाती है। तो दूसरा भाव जो धन भाव होता है ये देखना जरूरी है। यहां वीनस लिखा है यानी कि शुक्र देवता। तो हमको 3 ग्रह चाहिए अपनी दशा अंतरदशा में, किसी ना किसी तरह जुड़े होने चाहिए। बुध, शनि, शुक्र। इसके अतिरिक्त इन भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, कोई भी ग्रह यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, इन तीनों के अलावा वो भी आपको नौकरी दिलवाएंगे या आपके प्रोफेशन में मदद करेंगे, खास करके इस भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे। अब इनके योग कैसे बनते हैं? चूंकि हमको ये 3 ग्रह चाहिए, या तो ये तीनों ग्रह कुंडली में एक साथ बैठे हों तब एक बहुत अच्छा योग हो गया, या इनमें से 2 एक साथ बैठे हों, या इनका राशि परिवर्तन हो, जैसे कि बुध यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं, शुक्र यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं। उस केस में नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग हो जाता है। और इन तीनों में से कोई भी ग्रह या तीनों इकट्ठे यदि 11वें भाव में बैठे हो तो सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो जब भी दशांतर दशा चलेगी उसमें ये 3 ग्रह जब भी एक साथ आएंगे व्यक्ति को नई नौकरी मिलेगी। मगर इसके अलावा 6 ग्रह और भी होते हैं, वो कैसे आपको नौकरी देंगे उसको हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले बुध देवता जो नौकरी के भाव का मालिक है, ये अलग अलग भाव में कहीं भी हो सकते हैं कुंडली में, जरूरी नहीं है कि यहीं पर हो। तो सब भाव में क्या प्रभाव देंगे? अगर यहां बैठे हैं तो इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। धन भाव में आ गए तो पैसा नौकरी से आएगा, ये भी पोजीशन अच्छी है। इस भाव में आ गए तो व्यक्ति नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिखेगा, पोजीशन या एवरेज गिनेंगे। नौकरी से कनेक्टेड यात्राएं बहुत होंगी और व्यक्ति कम्युनिकेशन, आईटी, मीडिया, संचार माध्यम, इन सब चीजों में जुड़ सकता है। यदि यहां बैठे हो, यह हमारा घर का भाव है, तो व्यक्ति को नौकरी अपने ही शहर में मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है, या गाड़ी या प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। अगर यहां बैठे होंगे तो या तो बच्चों से जुड़े हुए कार्यों से नौकरी मिल सकती है, या फिर व्यक्ति की नौकरी में चेंजेस हो सकते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। अगर यहीं बैठे हो तो स्वराशि हो जाएंगे, काफी ताकतवर हो जाएंगे, ये अच्छी पोजीशन है। यहां बैठे होंगे तो एवरेज पोजीशन हम गिनेंगे, क्योंकि ये व्यापार का भाव है। तो यहां बैठे हुए बुध देवता भी स्वयं व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यक्ति को व्यापार की तरफ ज्यादा उकसा सकते हैं। इस भाव में बैठे होंगे, ये भाव खराब होता है 8वां भाव, तो यहां पर नौकरी मिलने में कठिनाई होगी, या फिर व्यक्ति को नौकरी किसी फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में, इंश्योरेंस के कामों से रिलेटेड या सर्जरी के काम, मेडिकल के काम उधर मिल सकती है। यहां अगर बैठे होंगे, ये भाग्य स्थान है, तो व्यक्ति को यहां पर नौकरी धर्म से जुड़ी हुई, लंबी यात्राओं से जुड़ी हुई, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई मिल सकती है। मगर यहीं पर बैठकर बुध देवता नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। अगर बुध देवता कर्म स्थान में ही बैठ गए तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है नौकरी मिलने के लिए। यहां बैठ गए तो ये शायद सबसे ज्यादा लाभप्रद स्थिति है जहां नौकरी व्यक्ति को मिलेगी। और 12वें भाव में बैठ गए तो 12वां भाव कमजोरी लाता है या विदेश को भी दिखाता है। तो नौकरी विदेश से कनेक्टेड हो सकती है, हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो सकती है, मेडिकल से हो सकती है। बाकी लोगों के लिए नौकरी मिलने में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ज्यादातर जगह पर अच्छी पोजीशन है, सिवाय ये वाला घर और ये वाला घर, जहां बुध देवता स्वयं यहाँ हो तो वहां पर कमजोरी ज्यादा हो सकती है। उसी तरह से इन दोनों ग्रहों की भी हमने पोजीशन देखनी है। अब जब भी ये 3 ग्रह दशा अंतरदशा में किसी भी तरह आएंगे, ग्रह के लेवल पे या नक्षत्र के लेवल पे, वहां पर नौकरी मिलेगी, क्योंकि अब बाकी 6 ग्रह भी हैं। तो वो बाकी 6 ग्रह आपको नौकरी कैसे देंगे, उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए।
ये वाला भाव, ये वाला भाव और ये वाला भाव, जहां 4, 8 और 12 लिखा है, इन 3 भाव में बाकी बचे हुए 6 ग्रह में से कौन सा ग्रह यहां बैठा है जो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है। जो भी ग्रह यहां इन 3 में से किसी में भी इन डिग्रीज में बैठा होगा, वो ग्रह शनि देव के नक्षत्र में होगा, वो शनि का प्रभाव भी देगा। इसमें ये वाली पोजीशन सबसे अच्छी गिनी जाएगी। 8 और 12 कमजोरी लाते हैं, तो कुछ लोगों को यहां पर प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, इसी भाव में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो बुध के नक्षत्र में होगा, यानी कि छठा भाव जुड़ जाएगा। यहां पर या यहां पर, तीनों में से किसी भी एक में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह, उसमें एक बार फिर ये वाली स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी है। इन दो भाव में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। तीसरी चीज, ये वाले 3 चेक करिए, पहला, 5वां और 9वां। अगर इन तीनों में से कहीं भी कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो वो ग्रह शुक्र देव के नक्षत्र में होगा। तो ये ग्रह भी आपको नौकरी दिलवाने में मदद करेगा, मगर चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको बिजनेस की तरफ पुश करे। फिर भी ये स्थिति अच्छी है। तो इस तरह से आपने ग्रहों को देखना है। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी? अगर यहां पर आपका कोई ग्रह बैठा है शनि देव के नक्षत्र में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, और कोई और ग्रह आपका यहां बैठा है 16:40 से लेके 30 डिग्री के बीच में, और कोई और ग्रह आपका बैठा है यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो ये तीनों ग्रह अपने आप में शुक्र, शनि और बुध को कवर कर लेंगे। तो उनकी दशांतर दशा में भी आपको नौकरी मिल जाएगी। इस तरह से हमने जब भी नौकरी देखनी है उसकी कैलकुलेशन करनी है। याद रखिएगा, जब भी इस कुंडली के अंदर मंगल देवता, सूर्य देवता और बृहस्पति देवता किसी भी तरह से दशांतर दशा में जुड़े होंगे, या तो उनकी चल रही हो या जिस भी ग्रह की चल रही है वो इनके नक्षत्र में बैठा है, उस दशांतर दशा में आपको नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह ऐसा जुड़ा होगा जो 12वें घर से जुड़ा है, वहां पर विदेश से संबंधित कार्य हो सकते हैं। मगर आपकी किसी भी ग्रह की दशांतर दशा चले, आपने जो उपाय करने हैं, उपाय इन 3 ग्रहों के होंगे, यानी कि बुध, शनि और शुक्र के, और साथ में जो भी ग्रह यहां बैठे होंगे आपकी जन्म कुंडली में, उनके उपाय। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहां पर बनती है। अब इसमें यदि आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में किसी भी तरह सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति जुड़ गए, तो इन 3 के कनेक्शन में गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहां हमने उपाय किसके करने हैं, केवल हम राशि के अनुसार देखें तो इन 3 ग्रहों के उपाय। बुध देवता का उपाय पक्षियों को दाना देना, शनि देव का उपाय मछलियों को खाना खिलाना, या काले रंग के जानवर जैसे कौवा, भैंस, इनको आप खाना खिलाइए। शुक्र देव का उपाय गाय माता को हरा चारा देना। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रह आपका यहां पर बैठा होगा प्योरली नौकरी के लिए, उस ग्रह की आप पूजा अथवा उपाय अवश्य करें। और मेष लगन की कुंडली में शनिदेव लाभ स्थान के मालिक होते हैं, यानी कि हर तरह की इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट, गेन्स, लाभ जो भी आपको चाहिए वो शनिदेव आपको दिलवाते हैं। तो शनिदेव के उपाय आप जिंदगी भर कर सकते हैं। मछलियों को खाना खिलाना, कौवा और भैंस को खाना खिलाना, ये छोटे छोटे काम आप करिए, इससे आपको लाभ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेष लगन की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है ये समझ आ गया होगा। और यदि आपके साथ भी हुआ ऐसा इन दशा अंतरदशा में जैसे हमने बात की है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।